क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट। कौन सी क्वांटिटी की सेम यूनिट होती है? पावर और एनर्जी की। पावर और एनर्जी की यूनिट कैसी होती है? पावर की यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकेंड। एनर्जी की क्या होती है? जूल। पावर एंड वर्क, तो ये हमारा पावर और वर्क है, पावर की वही जूल पर सेकेंड, और या फिर वॉट हम कह सकते हैं, और इसकी जूल होती है। तो डिफरेंट हो गई, वर्क एंड एनर्जी, वर्क की भी जूल होती है और एनर्जी की भी जूल होती है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर कोई बॉडी स्टोर्ड एट ए हाइट एच देन इट विल पजेस। कोई भी बॉडी एक हाइट पर स्टोर की जाती है तो वो पजेस करेगी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बोथ, या फिर कोई भी नहीं। तो सीधी सी बात है, उसको स्टोर किया जा रहा है एच हाइट पर, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? एम जी एच। ओके, एंड द नेक्स्ट इज द फोर्स applied on the body distances the body in the opposite direction of force applied then work done is। मतलब ये है, जो फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है किसी बॉडी पर, डिस्टेंसेस द बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब एक लेफ्ट राइट साइड में जा रहा है और जो फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो वहां पर वर्क डन कैसा होगा? निगेटिव हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज, देखिए, इफ द फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल थीटा, क्योंकि फोर्स की अगर हम बात करें देन वर्क डन इज, वर्क डन की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू इक्वल्स टू होता है हमारा एफ एस, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस होता है, लेकिन वहीं अगर फोर्स थीटा एंगल पर अप्लाइड किया जाता है तो वहां पर एफ एस कोस थीटा हो जाता है, राइट, या फिर एफ एस कोस थीटा। फोर्स एफ क्या होता है हमारा? फोर्स होता है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा W इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा, जहां पर F क्या है? फोर्स है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज व्हाट इज द वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम वर्टिकली थ्रो 9m। तो 9 मीटर, 9m का मतलब 9 मीटर से है, ये m है हमारे पास कितना? 5 किलोग्राम, m इक्वल्स टू 5 किलोग्राम, और g हमारे पास होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड h है हमारे पास 9 मीटर, राइट। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W इक्वल्स टू एम जी एच, और m की वैल्यू क्या है? 5, g है हमारा 10 और ये है 9, तो 9 5 जब 45, 45 के 10 से करेंगे तो 450 जूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ आर जूल एंड अर्ग रिलेटेड। जूल और अर्ग कैसे रिलेटेड होते हैं? तो हमें ध्यान रखना होगा कि 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं। सो ए आंसर हो गया आपका।